शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह ही सरकार को घेरा है। लेकिन जो सरकार को घेरा उसके ऊपर अभी हमारे साथ भोरंज के विधायक सुरेश जी जुड़े हैं और उनसे पूछते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात है कि आज विपक्ष ने तीसरे दिन भी सरकार के ऊपर हर रोज वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि गारंटियां 1500 चीजें जो है आपको घेरा जा रहा है। तो सरकार की तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, ये विपक्ष का काम है और विपक्ष को ही करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष अपना जो काम है उसको भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा। उनके आगे ये बने हैं, ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। और जो सरकार का हमारी का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत बेहतर है और उसके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। जिन गारंटियों की ये बात कर रहे हैं उनमें से हमने 3 जो गारंटियाँ थी उनको पूर्ण कर दिया है और बाकी की गारंटियों के ऊपर भी हमारी सरकार जो काम कर रही है। तो ऐसे में जब प्रदेश की जनता खुश है, प्रदेश का कर्मचारी खुश है, हमने ओपीएस दे दी है, महिलाएं खुश हैं, सब खुश हैं, तो ऐसे में विपक्ष मात्र अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए ऐसा काम कर रहा है। विधायक जी, ओपीएस की बात कर रहे हैं कि सरकार ने ओपीएस दे दिया। विपक्ष बार बार बोल रहा है कि ओपीएस आधा अधूरा मिला। जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके पैसे वापस सरकार मांग रही है। तो उसके ऊपर मतलब विपक्ष का सीधा सा ये अभी भी सवाल आ रहा है कि ओपीएस आधा अधूरा क्यों, अगर आपने गारंटी दी तो? एक भी अगर कोई आधा अधूरा है तो विपक्ष के जो नेताओं अंदर सदन में कहें ना कि आधा अधूरा है और वो स्पष्ट कहें कि वो ओपीएस जो हमने कर्मचारियों को दी है उसके साथ हैं या नहीं है। एक बार कहें वो कर्मचारियों के साथ है या नहीं है। ऐसे लोगों को माया जाल में उलझाने का काम कर रहे हैं, जबकि जो प्रदेश का कर्मचारी है जिनको हमने ओपीएस दी है वो इस बात को पूरी तरह से सहमत हैं और ओपीएस मिलना शुरू हो गई है। अब किस बात का अधूरी ओपीएस कह रहे हैं? अधूरी ओपीएस है क्योंकि जो कर्मचारियों का पैसा केंद्र के पास है वो पैसा अभी मिलना बाकी है। जो 10,000 करोड़ रुपए जो कर्मचारियों का पैसा केंद्र सरकार दबाए बैठी है उस पैसे को मिलना अभी बाकी है। बाकी प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से ओपीएस जो है वो लागू कर दिए और 100% ओपीएस लागू किए, जिसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है। विधायक जी, जो केंद्र की बात बार बार की जा रही है, इधर सरकार बोल रही है कि केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही, विपक्ष बोल रहा है कि लगातार केंद्र सहयोग कर रहा है और सरकार केंद्र को घेरे जा रही है कि हमें पैसा नहीं मिला। और अपना विपक्ष बार बार ये बोल रहा है कि सरकार के अब रोने की ही आदत बन चुकी है। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, हमने जो 9800 करोड़ रुपए का जो नुकसान की भरपाई का हमारे से केंद्र ने मांगा था और हमारे सरकार ने वो केंद्र को सौंपा है, उसमें से एक भी पैसा अगर मिला हो तो ये बताएं। जिस पैसे के देने की ये बात कर रहे हैं वो एनडीआरएफ का पैसा जो था वो हर राज्य को मिलता है, चाहे आपदा आए या ना आए। वो पैसा जो था वो 633 करोड़ जिसकी बात ये कह रहे हैं वो पैसा 200 करोड़ पहले मिला और 433 करोड़ रुपये अब आया। उसमें से भी जो उस वक्त आपदा के ऊपर जो खर्च हुआ, जैसे हेलीकॉप्टर आए या कोई मशीनरी वहाँ से आई या जो सेना के विमान आए रेस्क्यू के लिए, उनका पैसा भी काट के जो है वो 325 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। वो पैसा इन्होंने दिया है, लेकिन वो एनडीआरएफ का पैसा है वो हर राज्य को मिलता है, उसमें उन्होंने विशेष पैकेज कुछ नहीं दिया। तो हमारी ये मांग है कि जो नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो गडकरी जी को और केंद्र सरकार को दी है, जो नुकसान पूरे प्रदेश में, वो पैसा उनको देना चाहिए। सर, एक लास्ट और अंतिम सवाल। विरोध में ये भी बोला कि जब अपने 1500 देने की एक गारंटी सरकार ने दी थी, जब इलेक्शन का समय था, आपने 1500 घर घर जाके फॉर्म भरे कि हम जैसे ही सरकार आएगी वैसे ही 1500 दे देंगे। लेकिन अभी विपक्ष कह रहा है कि अभी 1 साल हो गया, किसी भी तरह का कोई भी 1500 माता बहनों को नहीं दिया गया। झूठे लालच और झूठे वायदे करके ये सब प्रदेश में आए हैं। इसके देखिए, इस बात का निर्णय जो प्रदेश की जनता वो करेगी ना। विपक्ष का काम तो है हम दे भी देंगे तब भी ये बोलेंगे नहीं दिया है।
हमने जो गारंटियाँ हैं उनके ऊपर हमने काम किया है। 3 गारंटियाँ हमने पूरी कर दी है। चौथी गारंटी जो हमने किसानों से सस्ता दूध खरीदने की थी उसके ऊपर काम हो रहा है। 1500 रुपये की जहाँ तक बात करते हैं, 1500 रुपये हमने ट्राइबल एरिया में जो है वो लाहौल स्पीति के एरिया में दे दिया है और निचले क्षेत्र में भी देंगे। जब हम कोई योजना लेके आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से आप खजाने में हाथ डालो और 1500 रुपये बांटना शुरू कर दो सड़क पे बैठ के। उसके लिए योजना बनती है, किस तरीके से वो पैसा जो है वो महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा, कौन सी एजेंसी उसमें लगाई जाएगी, कैसे क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा, कैसे लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक योजना का हिस्सा होते हैं। तो वो योजना बन रही है और वो पैसा हम महिलाओं तक पहुंचाएंगे। इसमें किसी भी किस्म की शंका प्रदेश की महिलाओं को नहीं है, क्योंकि महिलाओं को कांग्रेस के ऊपर भरोसा है और कांग्रेस पार्टी 1500 रुपये देने की जो बात हमने की थी उसके लिए अडिग है। हम वो जनता के साथ जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। जो भविष्य में बात होनी है उसको विपक्ष ऐसे कैसे कह सकता है कि वो उनके पक्ष में आएगा। हो सकता है हमारे पक्ष में आए, हम 4 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। तो इस तरीके की भ्रांतियां फैला के वो मात्र अखबारों की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ये बात है, बहुत बड़ा बिखराव जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। आज जयराम ठाकुर जी अलग से अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे हैं अपने ग्रुप को, और उसी तरह का उनका जो विरोधी गुट था उससे बिंदल जी जो हैं वो अध्यक्ष बन गए। तो बिंदल जी अलग से अपना जो ग्रुप है उसको आगे लेके चल रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे हुए हैं, और जयराम ठाकुर जी अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं। एक अंतर्द्वंद जो है वो इनके बीच में चला है नेतृत्व का, और ये अपने आप को जो है जनता के बीच में रखने के लिए मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता को हमारी सरकार के ऊपर भरोसा है, और उसका जीता जागता उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा कि जो जन सैलाब धर्मशाला में हमारे 1 साल पूरा होने के ऊपर जो समारोह हुआ उसमें उमड़ा, उससे साफ पता लगता है कि वो हमारा लोगों की हमारे सरकार के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई। और जो ये चीखो पुकार कर रहे हैं इनको बताना चाहिए, जो 15 लाख रुपए की बात की थी कहाँ है? 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी कहाँ है वो? सस्ता सिलेंडर करने की बात की थी कहाँ है वो? देश की सुरक्षा की बात इन्होंने की थी, आज संसद में भी सुरक्षित नहीं है संसद भवन भी। तो ये सारे कोरे झूठे हैं। इनको कांग्रेस की गारंटियां दिख रही है, लेकिन जो उन्होंने जनता के साथ किया उसको वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है। तो ये थे हमारे साथ बोरंज विधानसभा के विधायक सुरेश जी, और उन्होंने बेबाकी से अपने शब्द हमारे सामने रखे और विपक्ष को भी आईना दिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजनीश ठाकुर, धन्यवाद।